everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation, the Bio World. Ladies and gentlemen, fantastic. आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 18 और वीडियो नंबर 18 का टाइटल है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। यस सर, हम लोग बात करने वाले हैं कि हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को अच्छे से ये बात पता है कि हार्ट का काम क्या होता है। हार्ट हमारे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है। इट्स अ पंपिंग, हवा देने वाला ऑर्गन नहीं है, इट्स अ पंपिंग ऑर्गन है और ये ब्लड को पंप करता है। और जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तभी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सारे टिश्यू को मिलता है और बॉडी का सारा CO2 वाला ब्लड लंग्स को मिलता है ताकि लंग्स उस CO2 को बॉडी से बाहर निकाल सके। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था कि ये जो हार्ट होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला हार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट और दूसरा होता है मायोजेनिक हार्ट। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, जेनिक मतलब प्रोडक्शन ऑफ हार्ट बीटिंग इज इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ न्यूरॉन। मतलब न्यूरोजेनिक हार्ट वो हार्ट कहलाता है जिसमें हार्ट को 9 का सिग्नल मिलना चाहिए तभी वो हार्ट बीटिंग जनरेट करेगा, तभी वो जाके हार्ट बीटिंग प्रोड्यूस करेगा। यस सर, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मायोजेनिक हार्ट के बारे में, मायो आयो मसल्स लायो, मायो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब मसल्स कहलाता है। मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ हार्ट बीटिंग इज इनिशिएटेड आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मसल्स। यस सर, तो हम लोगों का हार्ट है ह्यूमन, हम लोगों का हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है। तो आज के लेक्चर का जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है मायोजेनिक हार्ट। यस सर, सो ये भी को इंसान में जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट है, इसका मतलब क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट है इसका मतलब ये होता है देयर इज अ स्पेशल muscles which initiate heart beating, which conduct heart beating. Special muscles, yes sir, स्पेशल मसल्स है जो इनिशिएट करता है हार्ट बीटिंग को। नॉट ओनली इनिशिएट करता है, उसको आगे लेके भी जाता है। यस सर, एग्जैक्टली, कंडक्ट भी करता है। सो स्पेशल मसल्स which conduct हार्ट बीट, जो हार्ट बीट को कंडक्ट करता है। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर्ब और ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। यस सर, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हम समझते हैं कि ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है, यस सर, वो कौन से मसल्स हैं जो हार्ट बीटिंग की शुरुआत करते हैं और हार्ट बीटिंग को कंडक्ट करते हैं ताकि ऑरिकल पहले कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। ये लोग सिस्टमेटिकली कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये इतने सीरियल वाइज या लाइन से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? चलो, तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे कंडक्टिंग सिस्टम में कौन है। ह्यूमन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। यस सर, इंसान का जो कंडक्टिंग सिस्टम है ऑफ द हार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर है? 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नंबर ए इज कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं हम इसको प्यार से हम सान बोलते हैं, है ना। और फिर आवान से। यस सर, इज दैट क्लियर? दूसरा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तीसरा होता है बंडल ऑफ हिस, सो देयर इज अ बंडल ऑफ हिस एंड देन देयर इज अ डी पार्ट एंड इसको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजीज। थोड़ा 1-2 अल्फाबेट आगे पीछे है, पुरकिंजीज फाइबर, है ना। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये कंडक्टिंग सिस्टम को डायग्राम में देख पाए ताकि आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकें। यस सर, तो आप अभी तक आपने क्या सीखा है? अभी तक आपने ये सीखा है कि इंसान का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है
मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होता है जिसमें हार्ट बीटिंग की जो शुरुआत होती है, आगाज होती है, इनिशिएशन होता है, वो बिगनिंग होती है, वो किसके वजह से होती है? स्पेशल मसल्स के वजह से होती है। वो स्पेशल मसल्स हमारे हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम एक सिस्टम है, तो ये एक से ज्यादा मेंबर से बना हुआ है। तो ह्यूमन का जो हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो 4 मेंबर से बना हुआ है। पहला है सान, साइनो एट्रियल नोड, मैं फुल फॉर्म लिखूंगा थोड़ी देर में। दूसरा है आवान, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तीसरा है बंडल ऑफ हिस एंड पुल्किंजी फाइबर। यस सर, आई थिंक ये एक्स्ट्रा ई है, पुल्किंजीज फाइबर्स। यस सर, ऐसे ये माना जाएगा। यस सर, तो सबसे पहले एक ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और इस डायग्राम में इस कंडक्टिंग सिस्टम के डायग्राम को समझते हैं और उसके बाद उनके वर्किंग को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, वो काम कैसे करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हमारे हार्ट में आप सभी को पता है कि दिस इज कॉल्ड एज अ एट्रियम, है ना, और ये यहाँ पे कंडक्टिंग सिस्टम, ये रहा वॉल, वेंट्रिकल थोड़ा सा छोटा होता है और थिक होता है, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे ये हो जाते हैं। यस, दैट क्लियर। आई थिंक दिस इज द हार्ट। ऑब्वियसली यहाँ से कुछ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड निकलते हैं, हमको उनसे बहुत ज्यादा लेना देना इस डायग्राम में नहीं है ना। वी कैन जस्ट मेक इट लिटिल मोर थिकर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपका हार्ट है सिंपल डायग्राम में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम ड्रॉ करने जा रहे हैं रेड कलर में। एवरीबॉडी, सबसे पहला जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसको हम सान कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे एक ओपनिंग है ना, यहाँ पे ओपनिंग का नाम क्या है? ये सर सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग यहाँ पे नीचे है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये मसल्स प्रेजेंट होता है। इट इज ए स्पेशल मॉडिफाइड मसल्स, है ना, एग्जैक्टली ये स्पेशल मॉडिफाइड मसल्स है। और जो आप डायग्राम में इस समय देख पा रहे हैं, इस स्पेशल मॉडिफाइड मसल्स को ही हम लोग बोलते हैं शान। इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। इसके बारे में हम डिटेल वहां पे अभी सीखेंगे। साइनो एट्रियल नोड है ये। नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब क्या होता है? आपने शुगर कैन देखा होगा, शुगर कैन के बीच में नोड है। तो नोड का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब वहां पे टिश्यू बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। नोड का मतलब होता है गांठ। बॉडी में गांठ कब होती है? जब टिश्यू बढ़ जाता है। तो कैंसर की गांठ होती है या बॉडी में अलग अलग तरह की गांठें होती हैं। गांठ को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में नोड बोलते हैं। और नोड वो इलाका होता है, वो एरिया होता है जहां पे सेल्स कैसे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब इतना ज्यादा जो सेल है वो इतने में प्रेजेंट हो गया। क्या बात है, इतना ज्यादा जो सेल है वो इतने स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो गया। समझ में आया आपको? तो ये एक नोड है जिसको हम साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। देन यहीं पे राइट एट्रियम में ही एक और नोड है जिसको हम आवान कहते हैं, नथिंग बट द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। यस, ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर सिग्नल इसके पास आएगा तो इसके पास भी जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? तो ये कैसा सिग्नल है, नर्व इंपल्स क्या है, ये सभी बातें मैं अभी करूंगा। फिलहाल आपने सान सीखा, तो मैं जरा नाम लिख देता हूं, दैट विल बी मोर बेटर। तो आई थिंक दिस इज कॉल्ड एज अ सान एंड दिस इज कॉल्ड एज अ आवान। दोनों के दोनों राइट एट्रियम में लोकेटेड रहते हैं। फिर ये जो आवाहन है, यस सर, आवाहन से एक फाइबर निकलता है, नहीं फाइबर नहीं, एक बंडल निकलता है, बंडल ऑफ नर्व्स निकलते हैं। कैन यू सी दिस बंडल? ये बंडल ऑफ नर्व्स है जो निकल रहा है।
इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं? या हम इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच से में निकल रहा है। यस, इज दैट क्लियर? या हम इसको इंटरवेंट्रिकुलर भी बोल सकते हैं, बट फिलहाल आप इसको नाम क्या दीजिए? बंडल ऑफ हिस नाम दीजिए, बंडल ऑफ हिस। यस सर। आगे जाके जैसे ये बंडल ऑफ हिस कहां पे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आईवीएस में है। ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर वाला, इसको हम आईवीएस बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो बंडल ऑफ हिस है, ये और भी नीचे जाता है, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। सो देयर इज अ लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड देन देयर इज अ राइट बंडल ऑफ हिस। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मोटा होगा, यस सर। है ना? सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर, और आपको ये पार्ट समझ में आ गया। पक्का? ये लेफ्ट स्ट्रक्चर है और ये राइट है। यस सर। अब आगे देखिए, तो मैंने आपको सान बताया, आवान बताया, बंडल ऑफ हिस बताया। अब मैं आपको जा रहा हूं पुरकिंजी फाइबर्स बताया। एग्जैक्टली ये जो बंडल ऑफ हिस है, यहां से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है? यहां से फाइबर्स निकलते हैं जो पूरे वेंट्रिकल के वॉल के अंदर जाते हैं, पूरे वेंट्रिकल के वॉल के अंदर जाते हैं। इफ यू कैन सी दिस, दीज आर नथिंग बट दी पुरकिंजी फाइबर, जो पूरे वेंट्रिकल के मायोकार्डियम के अंदर तक जाते हैं। इसको हम पुरकिंजी फाइबर्स बोलते हैं। सबसे पहले डायग्राम को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना? तो ये कौन है? सान है। ये कौन है? आवान है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के दो टुकड़े होते हैं, राइट और लेफ्ट। और उस टुकड़े से अभी फाइबर्स निकलते हैं। ये फाइबर को सबसे पहले पुरकिंजी नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया पुरकिंजी फाइबर्स। यस, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सबसे पहले नाम लिख देते हैं। इसका नाम है बंडल ऑफ हिस। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। वी कैन राइट हियर, ताकि वहां पे कुछ और लिख सके। बंडल ऑफ हिस। ये फाइबर्स है जो आप देख पा रहे हैं, दिस फाइबर्स, ये जो फाइबर्स है, इसको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर। पुरकिंजीज फाइबर्स। यस सर। तो ये पांच बातें, ये चार बातें हमको सीखनी है। नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी एंड नंबर डी। आई थिंक वी कैन स्टार्ट अवर डिस्कशन विद दैट। यस सर। तो सबसे पहले हम दो नोड के बारे में सीखेंगे, और ये दो नोड के बारे में हम कंपेयर करते हुए सीखेंगे। कंपेयर करते हुए क्यों सीखेंगे? क्योंकि दोनों नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है। मैंने एकदम आसान भाषा में आपको बताया कि नोड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो कार्डियक टिश्यू है ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ पे ज्यादा सेल्स है। कौन है? कार्डियक के यहाँ पे ज्यादा सेल्स है, इसलिए वो नोड फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम ए और बी के बीच में क्या डिफरेंस है वो सीखने की कोशिश करते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये ए है, जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, है ना? यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यस सर। सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सान। ये पहला पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस है। इसका शॉर्ट फॉर्म है शान और इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है आवान। तो ये पहली चीज है जो आपको समझ में आई कि इसका शॉर्ट फॉर्म है SAN और इसका शॉर्ट फॉर्म है AVN। अब पहला पॉइंट इनके बीच में हम लोग सीखने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट द B पार्ट एंड दिस इज नथिंग बट द A पार्ट।
यस सर। सबसे पहला पॉइंट, इन लोगों के लोकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सान हार्ट में एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है और आवान कहां पे लोकेटेड है, ध्यान से सुनना। दोनों के दोनों, चाहे वो शान हो चाहे वो आवान हो, दोनों के दोनों राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। लेकिन जो सान होता है ना, इट इज क्लोज टू द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से आ रही है उसके ओपनिंग के करीब है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग है। अब आप ना ये समझ रहे होंगे कि यार ये ओपनिंग के नजदीक है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये हार्ट का जो अपर पार्ट है ना, ये हार्ट का अपर सरफेस है। ये हार्ट का मैंने अपर सरफेस पे ये प्रेजेंट है। अपर सरफेस पे, अपर सरफेस हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग 3D फिगर नहीं ड्रॉ कर रहे। तो अगर ये ऐसे होगा, ऊपर हार्ट का ऊपर का लेयर होगा, फ्रंट का लेयर होगा, तो यहाँ पे सान कुछ नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सान। साइनो एट्रियल नोड के नाम से इसको जाना जाता है। ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, क्लोज टू द नियर टू द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। आवान के बारे में भी बात करते हैं। आवान जो है, आवान मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसका नाम, इसका लोकेशन बताता है। ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, मतलब थोड़ा नीचे के साइड में है, राइट एट्रियम में। इज दैट क्लियर? आप दरवाजे पे खड़े हैं तो आप दरवाजे के साइड में ही हैं, बट आप बाहर की तरफ देख रहे हैं ना, तो वैसे ही ये नीचे राइट एट्रियम में ही है, लेकिन हम इसको बॉर्डर बोलते हैं। एट्रियम का और वेंट्रिकल का बॉर्डर बोलते हैं, इसलिए ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। इसका नाम, इसका लोकेशन बताता है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आता है, ऐसा बोला जाता है, इसके नाम से ऐसा बोला जाता है। बट ये है राइट एट्रियम में, एट द बेस ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम। ये कौन है? एवरीबॉडी नो कि ये IS है। IAS का मतलब होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम के बेस पे ये प्रेजेंट है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। सो लोकेशन, प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, close to opening of superior vena cava, close to opening of superior vena cava. It is present in right atrium at the base of interatrial septum. At the base of interatrial septum. ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये पॉइंट, लोकेशन का सिंपल पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया है। ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं और एवी नोड को पेस सेटर बोलते हैं। मैं लिखता हूं फिर मैं मतलब बताता हूं। थैंक यू सो मच। पेस मेकर, इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर, एंड ये है पेस सेटर। ये है पेस सेटर। जरा मुझे समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पेस मेकर, पेस का मतलब होता है आपकी स्पीड। यहां पे आप कौन है? हार्ट है, हार्ट की स्पीड। पेस मेकर का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो हार्ट बीटिंग की शुरुआत करता है। हार्ट बीटिंग इज इनिशिएटेड बाय ऐसे नोड। यू अंडरस्टैंड? ध्यान से समझना। यस सर। आपको मोटिवेट कौन करता है? आपके पेरेंट्स करते रहेंगे सबसे पहले, मम्मी शायद करती होंगी, पापा करते होंगे, और थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर और थोड़ा बहुत बायो के टीचर भी आपको मोटिवेट करते रहेंगे। एकदम सही बात है। तो बायो के टीचर, सपोज मैं आपको मोटिवेट करता हूं, तो मुझे कौन मोटिवेट करता है? कोई मोटिवेट नहीं करता मुझे। आई एम ऑटो, मैं खुद ही एक्साइटेड होता हूं। आई एम ऑटो रिदमिक,
आई एम ऑटो रिदमिक। तो ये जो ऐसे नोड है, क्या बात है, क्या बात है, ये जो ऐसे नोड है ये ऑटो रिदमिक होता है। डू यू अंडरस्टैंड? ये ऑटो रिदमिक होता है। ऑटो रिदमिक मतलब ये सेल्फ एक्साइटेड है, ये सेल्फ एक्साइटेड है, ये खुद ही हार्ट बीटिंग की शुरुआत करता है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो हार्ट बीटिंग की शुरुआत करता है उसको पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। लेकिन ये जो एवी नोड है ना, ये स्पीड को सेट करता है। कौन सी स्पीड? 1 मिनट में 72 बीटिंग होनी चाहिए। ये इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये स्पीड सेट करने का काम कौन करता है? सेट करने का काम एवी नोड करता है। क्या पढ़ाते हो? एवी नोड को कौन एक्टिवेट करेगा? ऐसे नोड एक्टिवेट हुआ तो एवी नोड की तरफ हलचल जाएगी, और थोड़ी सी भी हलचल एवी नोड की तरफ आए तो उसको, ये आप ऐसा समझ लो कि ये आप हो, है ना, और ये मैं हूं। ऐसे नोड सेल्फ एक्टिवेटेड है, ऑटो रिदमिक है, सेल्फ एक्साइटेड है, ऑटो एक्साइटेड है, खुद से ही एक्टिवेट होता है, खुद से ही मोटिवेट होता है। और जब ये मोटिवेट होता है तो ये मोटिवेट अपने आप हो जाता है। आपको पढ़ाने वाला टीचर मोटिवेटेड नहीं है तो फिर आप कैसा मोटिवेटेड हो सकते, है ना? वेरी गुड, इंडिया फोकस। ऐसे नोड ऑटो रिदमिक है, सेल्फ एक्साइटेड है, ऑटो रिदमिक है, खुद ही एक्साइट होता है। और ये ऐसे नोड जब एक्साइट होता है तो उसका सिग्नल इसको मिलता है। किसको मिलता है? एबी नोड को। तो वो भी एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन शुरुआत किसने की? ऐसे नोड ने की। जो भी शुरुआत कर जाता है वही तो पेस मेकर कहलाता है। पेस मेकर वो है जो द वन हु इनिशिएट हार्ट बीटिंग। मैं लिखता हूं, पेस मेकर इज द वन who begin heart beating। यस सर, पेस मेकर वो होता है द वन हु बिगिन हार्ट बीटिंग, जो हार्ट बीटिंग की शुरुआत करता है उसको पेस मेकर बोलते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? एंड ये पेस सेटर है, इट कीप द पेस, ये पेस को कांस्टेंट रखता है। इट कीप पेस को कांस्टेंट रखना मतलब स्पीड को कांस्टेंट रखना। 72 पर मिनट में 72 से ज्यादा गया तो ये कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा उसको, ये हार्ट बीटिंग की शुरुआत करेगा। यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? सो इट कीप पेस ऑफ हार्ट। ये पेस मेकर है, ये पेस सेटर है। पेस मेकर मतलब द वन हु इनिशिएट। ये हमेशा ऑटो रिदमिक है। तो मैं लिखता हूं, है ना, ऑटो रिदमिक, सेल्फ एक्साइटेड, ऑटो एक्साइटेड, ऑटो रिदमिक, ये सारी टर्मिनोलॉजी सेम। गो। इट इज ऑटो रिदमिक। और ऑटो रिदमिक या ऑटो एक्साइटेड या सेल्फ एक्साइटेड, मैं 2 टर्म लिख देता हूं। सेल्फ एक्साइटेड, ये सेल्फ एक्साइटेड है, ये ऑटो रिदमिक है और ये सेल्फ एक्साइटेड है। यस, समझ में? तो ये अगर ऑटो रिदमिक है तो ये कब एक्साइट होगा? आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम सान से। एवी नोड तब कॉन्ट्रैक्ट होगा या तब वर्किंग में आएगा, तब ये एक्साइट होगा जब इसको सिग्नल शान से मिला हुआ है। यस सर, शान कब? स्वतः खुद। ये मसल्स है, इसलिए अपना हार्ट मायोजेनिक है। इधर लिखा है ना, कुट गेला, पहला वर्ड वही है ना लेक्चर का, मायोजेनिक। व्हाई मायोजेनिक? बिकॉज ऐसे नोट की वजह से। नीट पूछता है विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ हार्ट ऑफ द हार्ट। नीट पूछता है which structure is called as a heart of the heart। you will come across this question। तो आप क्या बोलोगे? ऐसे नोट, अगर आप मेरा दिल निकाल दो, अगर आप मेरा दिल निकाल दो। यस सर, एक आशिक हमेशा बोलता है मेरा दिल निकाल दो तो वो धड़केगा, बस तुम्हारे लिए धड़केगा। नहीं बाबा, सबका दिल धड़केगा। क्यों धड़केगा? क्योंकि धड़कने वाली जो चीज है ना वो हार्ट के अंदर है।
हमको कोई बाहर से एक्साइट नहीं करता है। आवर हार्ट इज ऑटो रिदमिक। और हार्ट का हार्ट कौन है? ऐसे नोड, ये पेस मेकर है। समझ में आ गया? वेरी गुड। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता, ये मतलब मेरा लिमिट था। थैंक यू सो मच। ये ऑटो रिदमिक है, सेल्फ एक्साइटेड है, एंड दिस इज एक्साइटेड आफ्टर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम ऐसे नोड। आई नो it will be excited after getting signals from ऐसे नोड। क्या पढ़ाते हो, मुझे समझ में आते हो? समझ में आया क्या आपको? वेरी गुड। नंबर 4 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पॉइंट क्या है? अच्छा, आपने ऐसा सुना है कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी हार्ट बीटिंग बढ़ती है, कम होती है? सुना है ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं ना, लाई डिटेक्टर है ना, वो सीबीआई करती है शायद, या मैं नहीं करता हूँ, सीबीआई करती है वो टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें अगर आप झूठ बोल रहे हो है ना, तो आपका ब्रेन कमजोर है। अगर आपका ब्रेन कमजोर है तो हार्ट बीटिंग ऊपर नीचे हो सकती है। इससे लोगों को पता चलता है कि आप सही बोल रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो। इसको बोलते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, है ना। अच्छा, अपना जो दिमाग है, मतलब दिमाग मतलब ब्रेन, हाँ ब्रेन नहीं, दिमाग नहीं, ब्रेन हमारा जो ब्रेन है वो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है या नहीं करता है? देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? पेस मेकर मतलब ऐसे नोड, हार्ट, वन हु बिगिंस हार्ट बीटिंग, द वन हु बिगिन या वन हु इनिशिएट हार्ट बीटिंग। लेकिन ये इनिशिएट करता है, लेकिन हमारा ब्रेन हमारे ऐसे नोड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। कैसे करता है? वो हमारा अगला पार्ट होगा। यस सर, हमारे ब्रेन में कुछ पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। तो हमारा ब्रेन हार्ट को रेगुलेट करता है, रेगुलेट। मैं हार्ट बीटिंग करने में मदद करेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। हार्ट बीटिंग की शुरुआत कौन करेगा, आगाज कौन करेगा, इनिशिएट कौन करेगा, बिगिन कौन करेगा? ऐसे नोड। और ऐसे नोड एक स्पेशल न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है। ओह माय गॉड, नोड है ना, ये स्पेशल टिश्यू है क्योंकि ये दो टिश्यू का कॉम्बिनेशन है। इट्स अ न्यूरोमस्कुलर, मतलब इसमें न्यूरॉन भी है और इसमें मसल्स भी है, तो ये न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, इट इज अ मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। वेयर टू राइट? Node is a mass of muscular tissue। ये जो नोड है, नोड का डेफिनेशन है, स्पेशल है इसलिए रेड कलर में बता दिया है ना। ध्यान से समझो, मेरे साथ रहो। तो ध्यान से सुनो, इसको कौन रेगुलेट करेगा? अगर मुझे हार्ट बीटिंग बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है तुमको हार्ट बीटिंग? अरे हमारा क्लास ना 3rd फ्लोर पे है, अब 3rd फ्लोर पे आना है आपको ग्राउंड फ्लोर से, तो हार्ट बीटिंग बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? अरे हार्ट बीटिंग बढ़ेगी नहीं तो आपका ब्रीदिंग रेट नहीं बढ़ेगा। आप ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो ही तो ऑक्सीजन बॉडी के सारे सेल को मिलेगा, ग्लूकोज को, मसल्स को ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ानी होगी ना, हार्ट की एक्टिविटी बढ़ानी होगी ना। 3rd फ्लोर पे है ना क्लास। तो अब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ानी है तो ऐसे सांस की एक्टिविटी बढ़ानी होगी। सांस की एक्टिविटी कौन बढ़ा सकता है या कौन कम कर सकता है? ब्रेन। कौन? ब्रेन इसकी छेड़खानी नहीं करता है। एवीएन और ब्रेन का कोई कनेक्शन नहीं है। एवीएन ब्रेन का और बंडल ऑफ हिस और पुर्केंजी फाइबर का कोई कनेक्शन नहीं। ब्रेन हार्ट को रेगुलेट करता है बिकॉज वो रेगुलेट करता है शान को। किसको? शान को। सो मैं यहां पे पॉइंट लिखता हूं, ब्रेन रेगुलेट हार्ट बाय रेगुलेटिंग शान, या मैं ऐसा लिख सकता हूं, शान इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन, है ना। अच्छा, अगर मैं इधर बोल दिया, आप मेरे साथ हो, इधर आ जाओ, ऑफलाइन के बच्चे इधर, शान इज रेगुलेटेड बाय ब्रेन,
तो मैं इधर क्या लिखूं, आवान इज रेगुलेटेड बाय, माय गॉड समझ में आ रहे हैं, वेरी गुड, मुझे ऐसे ही लगा समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, नाउ फोकस इट। क्या था, शान इज रेगुलेटेड बाय, आई नो, शान इज regulated, you know, by brain. Number 5, oh, sorry, number 4, huh? Sorry. Awan is regulated by Shan. Awan is regulated by Shan. Shan is regulated by brain. कॉन्सेप्ट सिंपल है, वेरी गुड इंडिया। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। आप एक बार ये सारे पॉइंट्स देखिए और फिर हम बात करेंगे आगे के बारे में। यस सर। सो कुछ बच्चे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे नोड डैमेज हो सकता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम एवी नोड और सॉरी पुरकिंजी फाइबर और बंडल ऑफ फिश के बारे में बात करेंगे। सो समटाइम ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका ऐसे नोड साइनोएट्रियल नोड डैमेज हो जाए। यस सर, डैमेज, ऐसा चांसेस है। इसका मतलब क्या होगा मालूम है आपको, आपका हार्ट बीटिंग करेगा कि नहीं करेगा, आपका हार्ट बीटिंग इनिशिएट ही नहीं कर रहा है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। देखिए कोई भी चीज आपके बॉडी में खराब होती है तो सडनली नहीं खराब होती है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हार्ट बीटिंग को पूरा होने में 0.8 सेकेंड लगता है। यस सर। तो अगर आपका ऐसे नोड डैमेज हो गया तो आपको 0.8 से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम ईसीजी करवाते हैं ताकि हमको पता चलता है कि कहाँ पे डिफेक्ट है। यू अंडरस्टैंड। आगे आपको आगे के वीडियोस में चैप्टर में और जैसे हम आगे जाएंगे ये सारी डिटेल आपको धीरे धीरे पता चलेगी और मैं हूँ कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको। फोकस इन समटाइम सान में डैमेज, नया लगवा लेंगे, नया लगवा लेंगे तो नया लगवा लेंगे तो हम आर्टिफिशियल पेस मेकर लगवा सकते हैं। वी कैन यूज आर्टिफिशियल पेस मेकर। हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है और ये ऑटो रिदमिक कैसे होगा, तो ऑब्वियसली हमको इसको क्या देना होगा, बैटरी लगानी पड़ेगी हमको। बैटरी, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल नाम सुना है, टाटा नेक्सॉन सुना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो उसमें बैटरी रहती है, वो बैटरी से उसको पावर मिलता है। तो ये सान को ऑटोमेटिकली रिदमिक होने के लिए, यस ऑटोमेटिक रिदमिक होने के लिए इसको ना बैटरी की जरूरत है। लेकिन वो छोटा अपना वो निप्पो बैटरी आती है ना, और कौन सी एवर रेडी, वो उससे काम नहीं चलेगा। अपने को ऐसी बैटरी चाहिए जो लंबे समय तक चले। इंसान के हार्ट के बारे में, हार्ट की बात है, दिल की बात है, यू अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली हार्ट ऑफ द हार्ट की बात है। यस सर। तो हम लोग ना निकेल कैडमियम से बनी हुई बैटरी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। सो आर्टिफिशियल पेसमेकर में नीट जरूर पूछेगा कौन सी बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। क्या पढ़ाते हो, जैसे, और मैंने ऐसा सुना है इसकी बैटरी की लाइफ होती है 3 से 7 साल, मतलब 3 से 7 साल हो गए तो आपको फिर से ये नहीं लगवानी पड़ेगी। जैसे बैटरी खत्म हो जाती है ना, तो आप नई एवररेडी बैटरी लगाते हैं तब टॉर्च जलता है। मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया तो मोबाइल का भी बैटरी चेंज करना होता है। यू अंडरस्टैंड, यस वेरी गुड। सो समटाइम सन में डैमेज, में डैमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वी कैन यूज आर्टिफिशियल पेसमेकर जो निकल कैडमियम बैटरी से बना हुआ है, और ये 3 to 7 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन रहता है। अभी अच्छी क्वालिटी की भी आती है जो 10 साल तक जीती है, 10 साल तक जीती है, उसका प्राइस थोड़ा महंगा है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा लगवाना है, जैसे आप मोबाइल चूज करते हैं कौन सा मोबाइल आपको लगवाना है, मोबाइल चाहिए वैसे ही आप ये भी आप यूज कर सकते हैं। यस सर। अब हम आगे बात करते हैं बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं बंडल ऑफ हिस, दैट इज सी के पार्ट के बारे में। बट आप ये समझ लीजिए कि ये जो निकल कैडमियम की आर्टिफिशियल पेसमेकर है, ये हम सर्जिकली चेस्ट में फिट कर देते हैं
और ये 3 से 7 सालों तक वर्किंग में रहता है। निकेल कैडमियम की बैटरी लॉन्गर लास्टिंग बैटरी रहती है और आप इसको यूज कर सकते हैं। यस सर। हम आगे बढ़ते हैं बंडल ऑफ हिस के बारे में। आप डायग्राम में जरा देखिए, ये बंडल ऑफ हिस है, एग्जैक्टली ये बंडल ऑफ हिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बंडल ऑफ हिस कहां से निकल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एबी नोड से निकल रहा है। सो इट अराइज फ्रॉम एबी नोड। व्हाट इज बंडल ऑफ हिस? इट इज अ मास ऑफ स्पेशल फाइबर। यस सर, इट इज अ मास ऑफ स्पेशल फाइबर जो एबी नोड से निकल रही है और जैसे ये नीचे ट्रेवल करती है 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच जाता है वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल और एक वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यस सर, चलो लिखते हैं। बंडल ऑफ हिस इज व्हाट? इट इज अ मास ऑफ स्पेशल fibers. It is a mass of special fiber. It is a mass of special fiber, and it arise from AVN, मतलब AV नोड से ये अराइज होता है। प्रेजेंट कहां पे रहता है? प्रेजेंट इन interventricular septum. Interventricular septum. It is divided into right and left bundle of His. Divided into right and left bundle of His. Yes, I think ये पार्ट क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो बेसिकली ऐसे नोड्स से जब सिग्नल पास होता है एबी नोड को, तो अब पूरे ऐसे नोड में हलचल हो जाती है, ऐसे नोड में। और ऐसे नोड की जो हलचल है, मतलब ऐसे नोड एक्टिवेट हुआ तो सिग्नल किसको पास होगा? ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऐसे नोड अगर एक्टिवेट हुआ तो ये सिग्नल है ना पूरे एट्रिया को चला जाएगा। क्या? पहले ये पूरे एट्रिया को जाएगा, एट्रिया मतलब ऑरिकल को जाएगा। अब ऑरिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.1 सेकेंड लगेंगे। कितने? 0.1 सेकेंड। और उतना ही समय लगता है ऐसे नोड से सिग्नल एबी नोड पे आने में। ध्यान से सुनना, ऐसे नोड पेसमेकर है, खुद ही ऑटो एक्साइटेड होगा। यस सर, अगर क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए और अगर एक बच्चा एक्साइटेड होता है इन द मिडल, तो उसके चारों सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे। तो जैसे ऐसे नोड एक्साइटेड होगा, इसका जो सिग्नल होगा वो पूरे एट्रिया को जाएगा, पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, और तब तक ये सिग्नल किसको पास हो जाएगा? एबी नोड। नीट पूछता है क्या ये फिजिकली किसी से कनेक्टेड है? नहीं, फिजिकली किसी से कनेक्टेड नहीं। इंटरनेट पे कुछ डायग्राम आते हैं जो इनके बीच में ज्वाइन करके बताते हैं, नहीं, गलत है। देख, ये फिजिकली किसी से कनेक्टेड नहीं है। यस सर, ये हिलेगा, ये मूव होगा, तो धीरे धीरे यहां तक आवाज आएगी। यस सर, मुंबई में कुछ हुआ या दिल्ली में कुछ हुआ तो धीरे धीरे आप तक, या इंडिया चाइना बॉर्डर पे कुछ हुआ तो आप तक धीरे धीरे आवाज आएगी ना, क्या हुआ, है ना। चाइना में देखो कोरोना आया तो इंडिया में आया कि नहीं आया? आया ना। यस, तो कितना टाइम लगा? उतना ही टाइम एवी नोड से ऐसे नोड से एवी नोड में पहुंचने में लगता है, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, पूरा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एट्रिया का ब्लड कहां आ गया? वेंट्रिकल में आ गया, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। जब तक इसमें ब्लड आ जाता है तब तक ये एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से गुजरते हुए पुलकिंजी फाइबर तक सिग्नल पहुंचेगा और पूरे वेंट्रिकल के वॉल को सिग्नल पहुंच जाएगा। तो अब पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में ना ज्यादा समय लगता है। मोटा तगड़ा छे खूब कमी स्पेस छे आणि खूब मोटे असते। यस, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में ज्यादा
ना पहलवान से लड़ना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, मनोज से लड़ना है तो फिर नो एक फाइट गया मनोज, अंडरस्टैंड? ओके, बोलो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने में पूछो कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड। 0.1 सेकेंड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 0.3 सेकेंड में बचे हुए वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट करेगा, है ना? मी तुम्हाला काय सांगितलं होता, एक कार्डियक सायकल कितने मिनट का होता है, कितनी सेकंड का होता है? 0.8 बताया था। तो आपका दिल है ना, आपका जो दिल है ना वो एक्चुअली खाली 50% टाइम काम करता है। नीट सवाल पूछता है कि जब हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 24 घंटे बचपन से, तो इसमें लैक्टिक एसिड क्यों नहीं जमा हो जाता? इसमें लैक्टिक एसिड जमा होके, जैसे सचिन तेंदुलकर जब भी सेंचुरी मारता है ना, मारते थे जब, हमारे फेवरेट थे, जब भी सचिन सर सेंचुरीज मारते थे तो उनके पैरों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता था और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो रनर बुलाते थे, सहवाग जी को बुलाया करते थे, याद है आपको? अभी भी ऐसा होता है, विराट कोहली ने भी ज्यादा 200 मार दिए तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है? लैक्टिक एसिड जमा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने में इंटरफियर करता है। लेकिन हार्ट बचपन से काम कर रहा है जी, तुम्ही झोपते तरी पण ते काम करते, तुम्ही 3rd फ्लोअरवर जाते तरी पण ते काम करते, तुम्ही मोटिवेटेड असले चाहे नसले ते काम करते, तुम्ही वेकेशनवर जाते, हे कधी वेकेशनवर नाही जाते, हे 24 आवर जब से पैदा हुए तब से काम करता है। नीट पूछता है कि बाबा रे बाबा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, इसके अंदर वो लैक्टिक एसिड जमा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपना जो दिल है ना 50% टाइम काम करता है, 50% टाइम आराम करता है। 0.8 सेकेंड का एक साइकिल है, 0.8 सेकेंड में 0.4 सेकेंड वो रिलैक्स मारता है, चिल मारो, चिल रिलैक्स मारता है, और 0.4 सेकेंड वो काम करता है। वो 0.4 में भी एट्रिया को दिया हुआ है काम करने की जिम्मेदारी 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकल को दिया हुआ है काम करने की जिम्मेदारी 0.3 सेकेंड। तो 0.4 में काम करते हैं, और जब काम करते तो काम करते, जब आराम करते तो आराम करते। वाह वाह वाह, क्या बात है, हाँ सलाम आपको, है ना? अंडरस्टैंड? ओके, लास्ट पार्ट है, आपको समझा ना? 50 क्यों हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन, या आपका पैर में सुई मुई तुई होता है ना, पैर एक ही जगह पे नीचे जमीन में बैठ गए तो पैर में मूंगिया होती है ना कुछ, तो वो सब हार्ट में क्यों नहीं होता है? ये सब बिकॉज वो आराम ज्यादा करता है ना, 50% आराम करता है, आराम से काम करने का जिंदगी, यू अंडरस्टैंड? 50% काम, 50% आराम, तो इसको कुछ टेंशन नहीं है। आखिरी पार्ट फोकस करते हैं, लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? पुरकिंजी फाइबर। पुरकिंजी फाइबर, these are the network of fibers arising from the bundle of hairs. These are the network of fibers arising from, these are the network of fibers arising from, कहां से arise हो रहे? arising from bundle of hairs, bundle of hairs, and enter into the myocardium of the entire ventricle, enters into myocardium of entire ventricles। लगा सवाल? ये पुरकिंजी फाइबर है, मेरे ख्याल से ये पार्ट भी क्लियर है। ये पूरा सिग्नल पूरे वॉल को जाता है, वेंट्रिकल के वॉल को जाता है, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाद में दोनों रिलैक्स मारते हैं, 0.4 सेकेंड रिलैक्स। जब बायोलॉजी में कोई भी चीज रिलैक्स होती है तो वो क्या होती है? भरती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, भरती है। तो जब पूरा हार्ट रिलैक्स होगा तो एट्रिया भी भरेगा और वेंट्रिकल भी भरेगा, हर कोई भरता है ना? तो इसके बारे में और भी डिटेल में सीखेंगे। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर बहुत टफ था, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, लेकिन मुझे मालूम है कि जब टॉपिक ये खत्म होता है तो धीरे धीरे जब से आपको 0.1 सेकेंड 0.3 सेकेंड बताना चालू करते तो टॉपिक थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है।
तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक स्मूथ गया होगा। आपको एसए नोड और एवी नोड के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, बंडल ऑफ फिश और पुकेंजी फाइबर्स का लोकेशन पता होना चाहिए और कहाँ से निकलते वो पता होना चाहिए। और एसए नोड यहाँ और एबी नोड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसए नोड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए बस, दिस इज विजय मिश्रा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।